World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे सयाहत को गए वापस ना आए, इंधड़ गैंग उधड़ गया, बारिश से कितनी तबाही, असीर शाम को सलाम, डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में, और भारत की नाकामी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि शाहराह बाबूसर पर खौफनाक हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हुए। खाई में गिरने वाली एक गाड़ी में आग लग गई। वैन में 14 और कार में 4 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को चल्लास अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कश्मीर पुलिस का कच्चे में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। इंधड़ गैंग से सरगना जानू इंधड़ समेत 6 डाकू मारे गए। जानू इंधड़ संगीन मुकदमात में सिंध और बलूचिस्तान पंजाब पुलिस को मतलूब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। आईजी सिंध की पुलिस टीम के लिए नकद इनामात, सर्टिफिकेट्स के भी अहकामात। आईजी पंजाब का आईजी सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों को शाबाश। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। समाज दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस ने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। कश्मीर पुलिस का कच्चे में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम सरगना जानू उधेड़ साथियों समेत मारा गया। डाकू के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। फायरिंग की सद में आकर 2 शहरी भी जख्मी। आईजी सिंध का पुलिस टीम के लिए नकद इनामात, सर्टिफिकेट्स के अहकामात। आईजी पंजाब की कामयाब ऑपरेशन पर सिंध पुलिस को शाबाश। आईजी सिंध से टेलीफोनिक राब्ते में ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। कहा कच्चे के इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। और खबर है लाहौर से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में अगवा बराए तावान के 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं को निशानदही के लिए लेकर जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। अगवा की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब डाकुओं ने चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अमन खराब करने वालों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस का समाज दुश्मनों के खिलाफ एक्शन दबंग। लाहौर में डकैत गिरोह के 3 कारिंदे अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकू अब्दुल रहमान, फैयाज और ताहिर नदीम अगवा की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा भी किया था। खबर है कराची से, जहां लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर कॉरपोरेशन के लांडी फ्यूचर हाइड्रेट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर बोर्ड हुकाम ये कहते हैं कि हादसे के मुकाम पर पानी से भरे मुतादिद टैंकर्स भी रवाना कर दिए गए हैं। आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक फायर ब्रिगेड हुकाम को पानी के टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। कराची में लुटेरे माल के साथ जान भी लेने लगे। लांडी शेरपाव कॉलोनी में डकैती मजामत पर फायरिंग से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन छीनने के दौरान मजामत पर 17 साल अब्बास को डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में मुतासरा बच्ची और वालिद का बयान कलमबंद कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के जारी ट्वीट में इंकशाफ किया गया है कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ताहाल पुलिस को मौसूल नहीं हुई, जबकि मुलजिमा सोमिया ने 1 अगस्त तक जमानत हासिल कर रखी है। मामले में मुलव्वस तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जा रही है। कराची डिफेंस कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुल्जिमों का सुराग लगा लिया। 2 करीबी रिश्तेदारों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुल्जिम के बलूचिस्तान फरार। पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया।
मुलजिम का मोबाइल नंबर गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार 2008 में रजिस्टर्ड हुई, जो बाद में कई मरतबा फरोख्त हुई, लेकिन खरीदारों ने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई और गाड़ी कराची में ओपन लेटर पर चलती रही। तहकीकात के दौरान पुलिस कार के बाद एक मालिक तक पहुंची तो फरोख्त का इंकशाफ हुआ, लेकिन तफ्तीशकारों के पहुंचने से पहले ही मरकजी मुलजिम फरार हो चुका था। रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे पर गुज़िश्ता रोज तरबियत याफ्ता मुलजिमों ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। पाकिस्तान के यूएई में सफ़ीर, आला अमाराती हुक्काम और पाकिस्तानी सफारती अहलकारों से वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए शाही महल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चेयरमैन PTI ने अपना नया वकील मुकर्रर किया। नए वकील ने रिकॉर्ड हासिल करने के लिए वक्त मांगा, जो कि दे दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 2 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस के हुक्मनामे जारी कर दिए। फवाद चौधरी को तहरीरी मुआफ़ी जमा कराने की हिदायत। अदालत का हुक्मनामे में कहना था कि फवाद चौधरी ने 1 अगस्त तक तहरीरी मुआफ़ी जमा न कराई तो शो कॉज का जवाब दें। फवाद चौधरी की तहरीरी मुआफ़ी का जायज़ा लेकर फैसला करेंगे। असद उमर के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से केस की समाअत 2 अगस्त को होगी। जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर मत निकालें। अगर दुबई प्लान में मद में नहीं लिया गया तो हमारा कसूर नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला को आड़े हाथों ले लिया। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद के जवाब में फयाज चौहान बोले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किसी रहनुमा ने मफाद के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। 9 मई की दहशतगर्दी ने हमें अपनी सियासत और रियासत को बचाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि हाफिज हमदुल्ला IPP पर तनकीद करके वक्त का ज़िया मत करें। JUI के खिलाफ PDM में होने वाली साजिशों पर नजर रखें। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार का नाम मुस्तरद नहीं हुआ। सियासी शख्सियत को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर फैसला हो गया तो इसाक डार भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए अच्छी साख और इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेकर अदालतों में पेश होंगे और बरी होंगे। कहना ही है कि एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इसाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। ये अफवाह एक हो सकती है, एक अफवाह जो है वो एक ख़बर बना के जो है वो लीक की गई, जिस तरह से ज़राए से ख़बर देते हैं। तो उसके बाद उसकी मुस्लिम लीग नून ने भी तरदीद की। ये ज़रूर है कि ये तजवीज़ जो है ये अंडर डिस्कशन है कि भाई एक केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आज़म जो है वो क्या कोई टेक्नोक्रेट के अलावा कोई और नहीं हो सकता, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या जो है वो जज के अलावा कोई सियासतदान नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर कोई कंसेंसस या कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर ये फ़ैसला हुआ कि सियासतदान हो सकता है तो फिर यकीनन वो इसाक डार साहब भी हो सकते हैं और इसाक डार साहब जैसा कोई और सियासतदान भी हो सकता है, किसी और जमात के किसी भी कोई लीडर जो है वो हो सकता है। और अगर इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो है वो यकीनन कोई साबिक ब्यूरोक्रेट हो सकता है।
मुल्क में आम इंतखाबात से कबल निगरान सेटअप के लिए मुशावरत तेज हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी एक नाम पर मुतफिक ना हो सके। दुबई में नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी से 3 घंटे की मुलाकात भी बेनतीजा रही। नवाज शरीफ मामले पर लंदन में भी रफका से सलाह मशवरे करेंगे। इस्लामाबाद में मुशावरती बैठक में भी बात ना बन सकी। पीपल्स पार्टी ने 3 और नून लीग ने 4 नाम पेश किए। मुज़ाकराती कमेटियों ने हतमी फैसले के लिए नाम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भिजवा दिए। कौन करेगा इलेक्शन की निगरानी? नाम फाइनल करने में इत्तेहादियों को परेशानी। बैठकें, राबते, सुलह मशवरे, सब कुछ टॉप गियर लग गया, मगर ताहाल हासिल वसूल कुछ ना हुआ। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की 3 घंटे मुलाकात, दोनों ने कुछ अपनी कही, कुछ दूसरों की सुनी, मगर इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप पर इख्तलाफात की दीवार न गिरी। नवाज शरीफ दुबई, सऊदी अरब के तवील दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मामले पर रफका से मशवरा करेंगे। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस में भी पीपी और नून लीग का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने 3 और नून लीग ने 4 नाम पेश किए, मगर फरीक़ैन को कोई एक नाम भी पसंद न आया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटियों ने नाम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भिजवा दिए। निगरान सेटअप के मामले पर दीगर इत्तेहादियों से भी राय ली जाएगी। स्वीडन वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन डेनमार्क में उसे दोहराया गया। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ट्रेंड को भांपते हुए उसकी निशानदेही की थी। मुस्लिम उम्मा के वज़राए खारजा को इस पर यकजा किया था। इमाम हुसैन ने जबर का मुकाबला सब्र से करके दिखाया। हक और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। में ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्होंने पूरी उम्मा के जज्बात को मजरूह किया, और फिर डेनमार्क में उस वाक़े को दोहराया गया। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इसको भांपते हुए हमने नाइजर में इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसका जिक्र किया। आइए मिलकर हमें इस पर एक लाएअमल मुरतब करना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और उससे पेचीदगियां पैदा होंगी। एक करारदाद के जरिए पूरी उम्मा के नुमाइंदगान जो थे वो यकजा हुए, और उस करारदाद को लेकर हम आगे जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो मिसाल कायम की है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और वो है जबर का मुकाबला आपने सब्र से करके दिखाया। आपने ताकत के सामने सर झुकाया नहीं, अलम बुलंद रखा। हक और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। बलूचिस्तान की बात करते हैं, जहां सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। मजीद 3 अफराद लुक़मा अजर बन गए, मुतअद्दिद लापता हो गए। आवरान नदी में तुग़यानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हो गए। हरनाई में सैलाबी रैला 6 और बारखान में 1 शख्स को बहा कर ले गया। कलात में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। पंजगोर में भी सैलाबी रैले से मुतअद्दिद घरों, फसलों और खजूर के बागात को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान शदीद बारिशों और सैलाब की जद में मुतअद्दिद अफराद की जानें चली गईं, दर्जनों मकानात तबाह, बड़ी तादाद में मवेशी बह गए। औरान में नदी में शदीद तुग़यानी के बाइस एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हो गए। हरनई में भी सैलाबी रेला 6 अफराद को बहा ले गया। बारखान में 1 शख्स लापता हो गया। खारान, सिब्बी और पंजगोर में भी सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं। मुतअद्दिद घरों, फसलों और खजूर के बागात को नुकसान पहुँचा। पंजगोर का दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कलात में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। कोयटा, कोहलू, सोप, किला सैफुल्ला, कुस्तार, सिब्बी, बोलान, नसीराबाद समेत दीगर अजला में आज भी बारिश जारी रही। सूबे में जारी बारिशों और मुतासरीन की इमदाद के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए की इमदाद जारी कर दी है। मोइंजोदड़ो में होने वाली मानसून बारिशों से 5000 साल आसारे कदीमा को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। आसारे कदीमा में बारिश से नशेबी मकामात में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों में दरारें पड़ गईं। लाड़काना में शदीद बारिश, 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो के आसार को नुकसान पहुँचने का खतरा। मोइंजोदड़ो के मुख्तलिफ रास्तों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। बारिश से मोइंजोदड़ो के मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी का कटाव और ईंटों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। आसार कदीमा हुक्काम का कहना है मोइंजोदड़ो के आसार को किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं, किसी भी नुकसान की सूरत में मरम्मती काम किया जाता है। अमीर शाम तो सूरज के साथ डूब गया, असीर शाम के अब तक चिराग जलते हैं। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और ताजिए निकाले जा रहे हैं।
कराची में नश्त पाक से बरामद होने वाला नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर की तरफ रवाना हुआ है। कफील अहमद से मजीद जानते हैं। कफील, बताइएगा। देखिए, जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरे कैमरामैन हसन इस वक्त दिखाएंगे जूम करके कि इस वक्त जो है वो तमाम अज़ादारैन जो इस वक्त मातमदनी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके अलावा उसके अलावा जो मुख्तलिफ स्काउट्स हैं वो भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं। रेंजर्स हैं, पुलिस है, मुख्तलिफ कमांडोज और स्नाइपर्स जो है वो इस वक्त जो है मुख्तलिफ इमारतों पर मौजूद हैं और अपनी मुकर्रर जो रास्ते हैं सदर से होता हुआ रीगल और फिर जो लाइट हाउस और फिर जो दीगर मकामात हमास होता है हुसैनी ईरानिया पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा जुलूस। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो आज जुलूस के जो ख़ास मौके पर जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहुँचे थे और उन्होंने जो तमाम इंतजाम थे उस पर इत्मीनान का इजहार किया और उनका यही कहना था कि जो कल 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस है उसके लिए भी जो है वो तमाम इंतजाम को इंतहाई सख्त किया जाएगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो मोबाइल की बंदिश है तो उन्होंने कहा कि ये इससे हमारी कोशिश होती है कि इसे कम से कम जो है वो किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। और बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम किए। यौम आशूर पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मरकजी जुलूस में आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोशिश है जुलूसों के दौरान शहरियों को तकलीफ ना हो। मोबाइल फ़ोन्स की बंदिश मसला है, अल्लाह करे कि ऐसे हालात हों कि मोबाइल बंद ना करने पड़े। और क्या है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी और उसकी सिक्योरिटी के साथ साथ जो ज़ायरीन अज़रादार हैं उनकी सहूलत के लिए भी ये जो मोबाइल फ़ोन्स बंद रखते हैं उनकी ड्यूरेशन भी और ज़्यादा शॉर्ट हो। इसके अलावा जो रोड वगैरह बंद किए जाते हैं उनको भी मिनिमम लोगों को तकलीफ़ हो। हमारी जो इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन टेररिस्ट जो ये मज़मूम अज़ाइम रखते हैं वो ख़त्म करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये बेर मिनिमम हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, इसलिए कि लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। सीनियर एंकर ने जिसको पूरी दुनिया जानती है उन्होंने तारीफ़ की है मेयर की, तो खुशी हुई। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मजालिस और शबीह अलमुजुलजना के जुलूस निकाले गए हैं। अज़ादारान ने हुसैन शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शिकारपुर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम में तमाम मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी सख्त की गई है। सिंध पुलिस के साथ पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी अंजाम देंगे। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद अहमद भुट्टो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा। बिल्कुल, यकम मुहर्रम हराम से जो शिकारपुर पुलिस है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ASP सिटी साहब सैयद फाजिल शाह साहब। उनसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। हमने तकरीबन पूरे मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी है, जिसमें आपके रूफ टॉप पे डिप्लॉयमेंट है, जिसमें आपके CCTV मॉनिटरिंग है। आप हमारी जो है जुलूस के साथ जो सिक्योरिटी है हमने अपनी पिकेटिंग बनाई है। पूरे जो शहर है जहाँ जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इमाम बारगाहें हैं, उनको हमने सील कर दिया है। स्पेशल ब्रांच की मदद से हमने वॉक थ्रू गेट्स वगैरह लगाए हैं। प्रॉपर चेकिंग का सिस्टम है। जी बिल्कुल, जैसे आपने ASP सिटी साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि 2000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार हमने तैनात किए हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ जो है हैं जो कि 10 और 9 यौम आशूरा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहलियत की लाजवाल कुर्बानियों की याद गली गली खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और आज नवी मुहर्रमुल हराम शहजादा अली असगर के झूला अली असगर से मंसूब मरकज़ी जुलूस रिहाइश शफ़क़त अली दानेवाल से बरामद हो चुका है और अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवाना हुआ है। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद इसी बारे में जान लेते हैं विहाड़ी समाई नुमाइंदे शेख अदनान से, जो कि इस वक्त जुलूस के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा अदनान। जी, मैं इस टाइम मौजूद मरकज़ी जुलूस जो 9वीं मुहर्रमुल हराम का दानेवाल से बरामद 2 शहजादा अली असगर का जुलूस। अगर बात की सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए गए। मेरे साथ कुछ अज़ादार मौजूद है, इनसे जानते हैं आज की अक़ीदत के हवाले से ये क्या कहते हैं। और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के बारे में मैं चंद जुमले कहना चाहता हूँ कि बादशाह करबला के वो शहीद हैं
जो इनकी ज़ाहरी उम्र सिर्फ 6 माह थी, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से ही फ़ौज यजीद को हिला के रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है और सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही अच्छे किए गए हैं। DPO विहाड़ी और भी जितने हमारे साथ इदारों ने तावन किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। 6 माह के शहज़ादे अली असगर के सिलसिले में जनाब हम जुलूस निकालते हैं और शहज़ादे अली असगर की याद में ये जुलूस हमारा बरामद होता है, जो अपने मुकर्रर रास्तों होता है। रात 9 बजे इमाम बारगाह ब्लॉक में इख्तिताम पजीर होता है। जैसे कि आज के जुलूस के हवाले से, आज के रूट्स के हवाले से बता रहे थे, अगर बात की जाए। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह समाबांडी से बरामद हो गया है। बशारत मुगल से मजीद जान लेते हैं। जी बशारत, बताइए। कदीम अज़ादारी के मकामात का जिक्र हो तो इन मकामात में एक तारीखी जगह ऐसी भी है जो एक अंग्रेज़ चार्ली एलिकॉट के नाम से मशहूर है। पक्का कला में मौजूद इस कदीम इमाम बारगाह और एलिकॉट के ताज़िये पर देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में 10वें मुहर्रमुल हराम की मजलिस मस्जिद दारुल अमन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से खिताब करते हुए कारी इमरान कैसर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर और करबला में कुर्बानी पर रोशनी डाली। कहा, हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और कोई अपने बच्चे को यजीद का नाम देने को तैयार नहीं। एथेंस में 10 मुहर्रम की निस्बत से मुख्तलिफ जगहों पर दूध की सबीलें लगाई गईं और दूसरे मकामात पर लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों के लिए खुशखबरी है। फ़ी का 97,000 रुपये मिलेंगे। वजारत मजहबी उमूर का ट्वीट में ऐलान। बयाबिक रुकूम की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। मिना में जगह न मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफ़ीद ना होने वाले हाजियों को 21,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में मरकज़ से बाहर रिहाइश इख्तियार करने वाले हाजियों को 14,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। गुस्ल काबा की रूह परवर और बाबरकत तकरीब 2 अगस्त 15 मुहर्रमुल हराम को मुनाकिद होगी। अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से के फ़र्श और दीवारों को आब ज़मज़म, अर्क़े गुलाब और इतर से धोया जाएगा। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए गुज़िश्ता 1400 सालों से अल्लाह के घर को गुस्ल दिया जाता है। गवर्नर मक्का मुकर्रमा काबे के अंदरूनी फ़र्श और दीवारों को आब ज़मज़म, अर्क़े गुलाब और इतर से गुस्ल देंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के अरकान समेत आमा कराम और दीगर अफराद भी शरीक होंगे। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज आई। भारत में यकसा सिविल कोड के नफाज की कोशिश। मजहबी अक़लियतों, दलितों और कबायली रहनुमा रद्द अमल। रिवायती कवानीन और मजहबी तरीकों में मुदाखलत करार दे दिया। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि एक मुल्क एक कानून के नफाज से बुनियादी हुकूक को शदीद खतरा होगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मजीद मुश्किलात में फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से निगरानी की वीडियो गायब करने की कोशिश का इल्जाम भी आयद हो गया। कहा गया कि अमेरिकी सदर ने मुलाजिम के जरिए अपनी रिहाइशगाह का सर्वर डिलीट कराने की कोशिश की। अमेरिका के अफगान तालिबान से फिर मुज़ाकरात। अमेरिकी वजारत खारजा ने कहा कि 2 आला ओहदेदार कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इंसानी हुकूक बिलखुसूस ख़वातीन के लिए तालीम और मुलाजमतों के मौक़ों समेत मईशत पर बात करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी अफगान बैंक के मुंजमद ज़ख़ायर, आलमी पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म करने के हवाले से अमरीकी ओहदेदारों से बात करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान सऊदी अरब पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात इलाक़ाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सूडान में फौजी बगावत ने मुल्क को खाना जंगी के साथ भूख और अफलास में धकेल दिया।
भूख गोली की तरह जानलेवा बनी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत खर्तूम में अशिया खुरोनोश नायाब है। सुपर स्टोर्स खाली पड़े हैं, पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। मुतहारिब ग्रुप्स में लड़ाई के बायस सामान की तरसील भी नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सूडान की 2.5 करोड़ की निफ्स आबादी को फौरी खुराक की ज़रूरत है, जबकि 1.25 करोड़ बच्चे इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नशेबी इलाकों में मकानात छत तक डूब गए। रियासत में तादाद 8 हो गई। मुंबई में भी शदीद बारिश हुई। उधर दरिया जमुना में पानी की सतह बदस्तूर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। जीत का क्रेडिट पूरी टीम और मैनेजमेंट को जाता है। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स ऑनलाइन नहीं बल्कि इनलाइन मिलेंगी। जिसे मैच देखना है बुकिंग सेंटर की खिड़कियों के बाहर लाइन लगाना होगी। सबरा ने ई टिकट्स के इजरा से माजूरी जाहिर कर दी। बड़े इवेंट की मेजबानी का जुनून रखने वाले जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला इतराफ कर लिया। बोले बड़े स्टेडियम्स में मेगा इवेंट्स के दौरान यहाँ ई टिकट्स मुमकिन नहीं। 7 से 8 सेंटर्स पर फिजिकल एडवांस टिकट्स दस्तयाब होंगे। खलाई मखलूक अमेरिका पहुंच गई। 3 ऐनी शाहिद ने उड़न तश्तरियां देखने का दावा कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस ने भी मामले पर सर जोड़ लिए। क्या खलाई मखलूक जमीन पर आ चुकी है? क्या ये लोग इंसान से राब्ता करना चाहते हैं? उड़न तश्तरियां क्या वाकई हमारे सैयारे तक पहुंच चुकी हैं? ऐसे ही कई सवालात की गूंज अमेरिकी कांग्रेस में भी सुनी गई। सब ही इन सवालात की हकीकत जानने के लिए बेचैन नजर आए। इजलास का मकसद सिर्फ हकाइक जानना है। 2 घंटे तवील सेशन में 3 ऐनी शाहिदीन को भी लाया गया, जिनका दावा था कि उन्होंने साइंसी असूलों के मुतजाद हरकत वाली चीजें देखी हैं। साबिक नेवी एहलकार डेविड फ्रेयर ने भी उड़न तश्तरी के मुशाहिदे की बात की। बताया 2004 में ऐसी चीज देखी थी जिसकी हरकत ने माहिर पायलट को भी हैरान कर दिया। 2017 में भी एक फुटेज सामने आई थी जिसकी तस्दीक 2 साल बाद अमरीकी बहरिया ने भी की थी। इजलास बेमकसद था, बहस लाहासिल रही, मगर मामला अमरीकी कांग्रेस में जेर बहस आया। दुनिया के लिए तवज्जो तलब जरूर है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।